आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार विद्यार्थी। आज हम लोग पहुंचे हैं गया जिला के बांके बाजार प्रखंड स्थित लुटुआ के कोठिलवा गांव, जहां के लौंगी मांझी काफ़ी प्रसिद्धि हैं और प्रसिद्धि 30 वर्षों से ये पहली सप्ताह है जिनकी अभी मीडिया में चर्चा में आया है। अचानक यहाँ पे माउंटेन मैन के नाम से यहाँ पे माना जाता था दशरथ मांझी को, लेकिन यहाँ पे लौंगी मांझी भी यहाँ पे माउंटेन मैन और इनको द रियल मैन के नाम से जाना जा रहा है। आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे कोठिलवा गांव और कोठिलवा गांव में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लौंगी मांझी ने 3 किलोमीटर की रेंज में करीब 7 से 10 किलोमीटर तक लाभान्वित होने वाला इलाका क्या यहाँ पे कैसे सिंचित होगा और इन्होंने कैसे इतने लंबे सफर को 30 वर्षों तक लगातार खुदाई करके नहर की, एक तरह से नहर का रूप, नहर और पैन का रूप देकर देख रहे हैं। अब जंगल पहाड़ की तराई में हम हैं और यह इलाका पूर्णतः नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है। इस क्षेत्र में ये अपनी जज्बा को दिखा चुके हैं और इसका प्रशासन ही नहीं पूरे भारत आज इनकी ओर पूरी मीडिया लगी हुई है और पूरा तंत्र इनको जानने की कोशिश कर रहा है। आइए हम मिलते हैं लौंगी मांझी से, चूँकि आपका कुछ भाषा में इनका ये लगेगा क्योंकि मगही यहाँ की प्योरिटी भाषा है, शुद्ध भाषा है। हम जानने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आसपास तमाम ग्रामीण भी इनके कार्यों को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। आइए लौंगी मांझी से मिलवाते हैं हम। बताइए आप यहाँ पे पहाड़ के किनारे कैसे पहुँचे और कैसे आपके मन में ख्याल आया कि हम इतने लंबी की दूरी तय करके आपको कृषि के लिए, जो आप एक यहाँ पे माने जाते हैं क्योंकि आप भी कर्मवादी व्यवस्था से हैं, आप भी कृषि से जुड़े हुए रहे हैं, तो खेती के लिए ये लंबी पैन बनाने की दिमाग में कैसे आपको मन में आया बात? पानी चल रही बांके बाजार तो सब पानी चल रही हम कि शहर चल जाए पानी चल सब नक्शा कटा लिया ऐसे कि पानी की सलाह ले जाएंगे ऐसे कि सब पानी ऐसे घुमाते घुमाते सलाह गैस पर ले जाएंगे कोठिलवा गैस पर। तब सब धान करेगा सब माघा चल जाती कमाई, तब वही सर शहर चल जाती माघा और सारा साल में कोई आदमी रसी है ना, तो सर हमन सर रही सर से नहीं कम बेसी आदमी और चल जाती जमान के कमाई। हम बोली सर कैसे सर यहाँ सब भाग जाते मीन्स गाँव में सभी बूढ़े लोग रहते थे? हाँ सब जमान के चल माघा कमाई, ये कम में नहीं रहे ये पानी चल रही बांके बजा तो सब मलबे में कच बुना थी झटपट लगाओ और चल चल कम जब मघा कमाई तो मन ही सर कमा के नाना थे अहिया फिर आवाज थी तो वही काटे खुन आवाज थी उन्हें भाग भागो नहीं रहा थे असली आवाज थी जितना फिर चला हम कहेंगे सर पानी चल रहा है पानी भर साल चल रहा उन्हें तो सर धान में तो सर हो वाला ही नहीं है तो सर कहेंगे हे पानी कल के हे पानी के साथ चढ़ावे गैस पर तो एक बार साथ में गैस पर चढ़ौली चाली के सब खेतवा सब किसान के है पानी चढ़ने के बाद मैंने वो लगता है हम कल की जरूर सर से ही पानी तो सर 4 बीघा 5 बीघा सब ही आदमी के है तो सर ज्वार ही कहलो सर मैंने पानी नहीं चल नहीं चल रहा थी हम पानी चढ़ी तो सर हम पानी चाली दाब के ले गए पानी दाब के ले गए देश पर पहुँचलिए क्योंकि सर एक देश पर ना जाए तो जहाँ चाहे टकाई पानी के हम ले गए तो हम हमारे नाम से आग लिया हरा एक पोखरा तो वो फोन ढुका के रख ली फिर हम थक गए हम अब कैसे देते मसा टवा के छोड़ दी सब। अब कल क्या धीरे धीरे सर आदमी जान कोई ऑफिसर जानते चले जैसे अब क्या करी हैं अब घरे वाला गाँव वाला कह के अब आगे पहुँच गए अरे पानी ले चला नहीं हम कहा कहें मैं कह आप हुआ आई थी तो हम कल क्या मारे के दिन हो गया अब सर कह रहे कहाँ से हम अब कल के हमारा बाल बच्चा सर कहें अब न करते न आगे जावे खेत बाड़ी हम कल क्या सर ठीक है नाव थी तो सर नाव थी तो पानी सर सटा देगी है तो अब हम हाकिम के पकड़े के कोशिश की तो वह एक वालन रोडवा में जाँच करे बोल थे वह सब चाना छाट के तो आगे से हम कल क्या अच्छा तो वो लिख के चल तो फिर रोडवे के तो हम कल कह हे हाकिम से एगो हमरो काम है तो कौन काम है से हम जंगल से पानी मांगे से जरा करो जरा एक हम कल कि ये हाकिम से चल कब जा हाँ से जा रहा है हमें से हम लोग हाकिम लिख रहे हैं से हम लोगों ने हर कटाली है जंगल में। अच्छा चलो से देखे तो है इनका रमबिलास सिंह के कह रहे चलो ना इसको नहीं है तो कह रहे कि ठीक है सर ये है जरा जो डर चल थी कि पकड़ का चल तो लौंगी जी के कतलो को पानी से एक है साथ में चल जाता चल गए कब जा बस हम ये वाला डिग्री हो गई। तो इसकी मतलब खुदाई अब सरकारी स्तर से होगी और वो गांव तक पानी पहुंच पाएगा। हाँ। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये जंगल लगभग में पूरा ये यहाँ पे कोठिलवा जो गांव है पूरी तरह से जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है, पूरा दुर्गम इलाका कहलाता है और नदी कई नदी पहाड़ और ये देख रहे हैं अभी जो
लौंगी मांझी यहाँ पे जो खुदाई किए हैं नहर की, तो पहाड़ से गिरने वाला पानी जो व्यर्थ चला जाता था, नदियों में जो बह जाती थी, उस पानी को रोकने के लिए इन्होंने चेक डैम भी बनाया है और इनका अपना बनाया हुआ नक्शा है। बताया जाता है कि ग्रामीण पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे को इन्होंने कान काट दिया है। हाँ। यहाँ पे देहाती कहावत है कि पढ़े लिखों को कान काट दिया है। तो लौंगी मांझी एक तरह से इनको कहा जा सकता है कि एक इंजीनियर भी हैं। हाँ, और हाँ, एक ओनली वन मैन यहाँ पे जो अकेले इतने लंबे पैन की खुदाई की है। तो हम देखने की भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो आप दिखाइए कि पैन को कैसे खुदाई किया और क्या क्या किए। चलते ये बताइए कि ये लंबा पैन जब खोद रहे थे तो कहीं पे ऊंचा नीचा था, तो कैसे आप खुदाई किए या फिर पत्थर को कैसे हटाते थे, क्योंकि पत्थर पहाड़ पर जाता है। गैंता कुदार से दिन भर खुदाई करते थे। हाँ, छोड़ दिया जाए और थक गई, छोड़ दिया, फिर तब दूसरा दिन तक फेंके हलिए, थक गई तो कल अच्छा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा बोल्डर पत्थर होता था, तो कैसे आप कभी गैंचा से कभी बीमार पड़ते थे? हाँ, बीमार हिया हरना उठ के लगा। हरना, हाँ। हरना मीन्स क्या होता है? हरनिया। और हरनिया हो गया था। हाँ, तब हम क्या करें, तब हम सब बड़ी रोए, सब पुरा दे देते हैं, तो हम कम बिगाड़ दिया। तब हम डंगला के पीछे थी, गाँव वाला के डंगला के जैसे बतलावा ने कहा जी, पूछिए को बकरिया वाला के कैसे उनका से चलिए डंगर से है, हट उनके क्षमा के हले तनो दिए के हले डंगर से है ना, से हम ना तो हरनिया का आप ऑपरेशन करवाए? हाँ, ऑपरेशन प्राइवेट रूप से करवाया? हाँ। सरकारी खर्च आपको सरकारी स्तर से नहीं हुआ? ना हुआ। यहाँ पे कहा जाता है कि गांव और देहात के लिए भी यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि 90% लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों पे भी निर्भर करते हैं, जैसा कि लौंगी मांझी बता रहे हैं। और ये गांव की सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है तो पहले पालकी के सहारे या फिर खाट पे उठा के ले जाया जाता था। यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती थी, और एम्बुलेंस ही नहीं, यहाँ पे किस तरह से लोग सड़कों तक पहुंचते थे। आज भले ही सड़कें बन गई है, इनके गांव में आज भी एक अदद सड़क के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति को, और यहाँ से दिल्ली तक की जो इन्होंने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गांव आज भी पिछड़ा है। यहाँ पे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं नगण्य हैं और काफी बुरा हाल है। तो हम यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करता है। देखिए आप अगल बगल से देख सकते हैं कि 30 बरस की खुदाई के दौरान इन्होंने पहाड़ को किस तरह से काटा होगा, और किस तरह से इसमें आप सामने देख सकते हैं पानी, इसमें कम से कम 10 डीजल का पानी लगातार यहाँ पे जा सकता है। पूरे पहाड़ को ये रास्ता या ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि नहर या पैन, जिसको रूप आप नाम दे सकते हैं, इससे पानी जा सकता है। और पानी को कैनाल के रूप में भी इन्होंने बदला है, कम से कम 7-8 कैनाल को बदले हैं। और कैसे पानी जाए इसके लिए नक्शा इन्होंने खुद तय किया था। किसी तरह के कोई पदाधिकारी या फिर किसी जनप्रतिनिधि का इन पे नजर नहीं गया। यहाँ पे उपेक्षा का भी शिकार माना जाता है कि लौंगी मांझी जी को 30 वर्षों के दौरान कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं मिलने आया। आए भी तो मीडिया कर्मी ही यहाँ तक पहुँचे, और इतने वर्षों के बाद पहुँचे। तो लौंगी जी आप बताइए कि ये जो आप लोग यहाँ पे दिन भर जब काम करते होंगे जी, भूखे प्यासे कैसे काम करते थे? भूखे प्यासे जरा मरा खा ली दे हथी झाड़े, तो दे हथी तो है ऐसा हम ऐसा हकी नहीं से। जैसे कुछ कमा के आप नहीं जाते होंगे, तो कैसे आपको घर में गुजारा जाता है? रेंगन चंगन कमाल से सेकरे में से खा लिए, और दे हथी से हो गो सहाल से जहाँ से हम कुछ मजदूरी कर देते हैं, से कहल कमा ना देखला तो हम कहीं का तो है जरा मरा दे हथी जो है 4 फीट का आवाज है जंगल में हरी जड़िया यह करे साथ जाके झाड़िए को ले लिए। जंगली जड़ी बूटी के बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंद मूल्य के रूप में यहाँ पे लोग आज भी जड़ी बूटी खाकर जीवन जीते आ रहे हैं। क्योंकि हम बता दें कि जंगली जड़ी बूटी जैसे टेना गेठी का नाम बता रहे हैं, टेना गेठी खाते थे ना, टेना गेठी। अभी जैसे आप खुद देख रहे हैं कोरोना काल में लोग जो है अभी गिलोय का नाम दे रहे हैं। तो गिलोय का जो लरी होता है ये टेना गेठी से ही गिलोय निकलता है। वही टेना गेठी को खाकर इन्होंने कंदमूल करके 30 वर्षों तक के सफर हुआ। और ये एक तरह से अभी जो बता रहे हैं कि इनके पास एक छोटी सी बीमारी हुई थी जिसको ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसके बाद बुखार उखार लगती थी। हाँ, हम फिर जबर जाती हम अपन घर से पैसा कर्जा खोज के और कहीं कह क्या रही तो बाद हम रानीगंज फिर पूछ लिया को डॉक्टर के बाबू से कहने कौन डॉक्टर समझ जाए
तो तू चल जा इसमें कैसे हो कि रानी जाने हवा आज जाए बाबू छोटा जाए हवा ओकर समझ चल जा बाद अब काम कर तू ठीक अब कह करी गेली से सब तय कैली तब दोसर दिन बोलक तय कैली तो सर दोसर दिन है बाबा आज ना आयल तो पैसा ले जा 3000 अब 3000 ले गेली तब कलक ओकरा बाद में अब कोई बेटा बेटी कोई ना दौड़ला ना अकेले ही गेली हम अपना मन से ही काम करेगी हम कहे कि ना करे चीज काम में हमारे सब में चल लगा कि ना होती अब सारे ने काम के लिए आपको ये भी था कि अगर हमारा काम पूरा नहीं होगा तो मन में लालसा हमेशा लगी हुई रहती हाँ, थी इसको पूरा करके ही हम खत्म हो अपने जीवन को खत्म करें यही ना। तो ऐसा नहीं है, आप अब सरकार की भी नज़र और मीडिया कर्मी की भी नज़र आप पर है और आपको कुछ अलग रूप में देखा जाता है। गांव में भी आप प्रसिद्धि नहीं, गांव ही नहीं पूरे देश स्तर पे आपका नाम चला गया है और लौंगी मांझी अब साधारण नाम नहीं रहा। भले ही आप आपके नज़र में छोटा सा काम हो ये, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और वो भी निस्वार्थ भाव से। आप समझ सकते हैं कि एक साधारण सा काम के लिए अगर किसी गड्ढा को खोदने के लिए लगाया जाता है तो कितना मानव दिवस काम चलता है और कई महीनों चलते हैं। आप 30 वर्षों तक लगातार काम करके अच्छा ये इसमें पानी पीते थे कितना गड्ढा होगा ये गर्मी के दिन में पानी आपका ये मिलता था ना फिर नाली बाठी में बर्तन में कर कुम्हार से बर्तन में अच्छा बर्तन में रखते थे पानी ला के पानी रखते थे। हाँ, तो नाश्ता उस्ता के रूप में घर में कैसे क्या मिलता था? घर से खाना वगैरह उतना न देहती खाइला हमरा मकई होल से घाटे होल जहली से खाली मकई के भात मकई के भात खाते थे। तो आपको बता ग्रामीण क्षेत्र में मकई का दर्रा जिसको बोला जाता है, यहाँ मगही भाषा में दर्रा भी कहा जाता है। तो ये दर्रा खा के यहाँ पे भी जीवन का यापन करते थे क्योंकि अब यहाँ पे गेहूं बहुत अच्छा नहीं हो पाता है कि टिकला वाला जगह है। अब इस जगह में कौन कौन सी खेती आपके गांव में होती है? आपका कितना खेत है लौंगी जी? 2 बीघा है हमारे दादा तो 20 बीघा। अच्छा बाकी सब बांट के लिए परिवार बांट ले सरकारी। तो खेती कैसे होती है? उसमें क्या लगा हुआ है? मतलब डीजल वगैरह है या फिर पैन से पानी जाता है? कैसे होता था? पानी तो था गिल के मना घर में है कि नहीं पानी चल नहीं जाला तो पानी सब झुकौली सब के पूरा मशीन से ले ली। बाद ये चेक डैम है, ये क्या बनाए हैं आप? ये पैन है पैन है, ये इसको बांधे हैं। ये पानी उधर से तोड़ के निकल जाता था। कैसे चाहते हैं इसको? पूरा अकेले कैसे इतना मट्टी आप काटते होंगे? आप समझ सकते हैं कि एक टीला मट्टी कम से कम 1 महीना में 1 मजदूर बना पाएगा। अब 30 महीने का लगातार सफर इनका एक अलग इतिहास बयां कर रही है, अलग कहानी एक बयां करती है। लौंगी जी ये बताइए कि ये मट्टी जो गिर रहा है तो मट्टी को भी आप लोग बीच बीच में साफ करते होंगे? हाँ गिर जा रहा है। हाँ साफ कर कल क्या अभी सब छोड़ दीजिए हम आपकी चीज। अच्छा ये मटिया भर जाएगा तो तोड़ भी देगा? पानी फेंकना चाहिए ना, पानी हमारा ले जाना चाहिए। तो ये सब पानी आता है यहाँ? हाँ सब पानी वाले से सब पहाड़ी वाले में पानी रोक ले लिया। ये पानी जब आता है तो कितना पानी जाता होगा? भर ठेहुना भर का हर आदमी भर में 1 पोरसा करीब पानी जाता है। पूरा भरा हुआ जाता है। पूरा पानी हम इतना कटाली सब पाखर कटाली सब पाखर काट के पत्थर जब मिलता था तो उसको कैसे आप हटाते थे? इसे पत्थर को कैसे तोड़ते थे? गैंचा से सब तोड़ देते थे? सब गैंचे से कुदार गैंचा। छेनी हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ी? ना गैंचे मर है, गैंचे से तोड़ा है। आपसे पत्थर को, पहाड़ को और बड़े बड़े बोल्डर को तोड़ने की जो है कोशिश की गई। अब पत्थर गैंता अगर भोथर हो जाता होगा तब क्या करते? लोहारी पजवा लिया, लोहारी हाँ जाल पजवा ले जो। कौन लोहार ही जाके पजवा? गुड़िया लोहार है। गुड़िया? हाँ ये देखा ना सब चूल्हा का यहाँ अकेले रहा। तो कितना दिन में पजावे पड़ता था आपको?
कजवा ले 1 महीना में 2 महीना में बाड़ी एकरा में भुला गेले है, साथी हो गेले है, सब फ्रूट हो गेले, तो फिर सबको सब फल गया। कितना आपको याद होगा कि कितना गैंता कुदार कितना लगा, क्योंकि 30 बरस की बात है। हाँ, हाँ। अंदाज बताइए कितना लगा होगा। सब भुला जाले, कोई ले भगा से लेकर गाढ़ा सब रख ले, फिर बैठ जा जरा सारा न चला। अच्छा, यहाँ ये बीच में पहाड़ पड़ गया था, तो इसको कैसे आप काटे? गैसा से कटल यहाँ के? गैंता से? हाँ, गैसा से कटल। ये पूरा पहाड़ कैसे, मतलब गैंता से कट जाएगा? हाँ, कट जाली, गैंता से कट जाली। मतलब गैंता से एक एक करके उड़ाते थे? हाँ, यहाँ पे ढाक है, फिर उठा के फेंका है कुदार से, सब डेली से सरिया लेके। पहाड़ तोड़ने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरह के रासायनिक और औजार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्होंने जो कृत्रिम औजार को उपयोग में लाया है, क्योंकि गैंता यहाँ का सरकार, यहाँ पे देहाती, इसको मगही भाषा में गैंता बोला जाता है, जो औजार के रूप में काम करता है, कृषि औजार के रूप में। तो गैंता, कुदाल, चपड़ा को इस्तेमाल करके ये पूरी नहर की खुदाई इन्होंने की है। ये बताइए, ऐसा ऐसा पहाड़ कितना काटे होंगे आप? ऐसा सब पहाड़ पटलिया हाकिम 4 ठाव, 4 जगह? हाँ, बड़ा बड़ा? हाँ, बड़ा बड़ा। अब बीच बीच में बोल्डर मिलता था? हाँ, छोटा बीच छोटा? बीच में सेकड़ा फेंक जाली, इधर भी है, इधर भी अच्छी लगवा ली, कटा हुआ पत्थर। पटाली मार रही ओके के चल के अभी तोड़े बने कर मार देली सब। अभी क्लियर है वाला। क्लियर एकदम हाँ, कर दिया? क्लियर क्या क्या हमने इन्हें तोड़े बने कर दिया, वाह। इसमें बना लिया पत्थर के सब मार देली। अब एकदम कल के 4। अच्छा, ये बताइए कि इतना दिन अगर 3 किलोमीटर की नहर का अगर खुदाई करना रहे तो कितना मजदूरा काम कर लेगा, सो बताइए, अंदाज आप बताइए। हमारा ना विश्वास ना कर नहीं करेगा? ना करेंगे, मतलब 2 घंटा में तो भागे लगा, तो अभी क्या करेंगे, मानने न लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मजदूरों पर भी चुटकी लेके इन्होंने बताया कि जो है 2 घंटा खास करके लोग भागने लगते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मजदूर अपनी मेहनत से ही मजदूरी तो करते हैं, लेकिन जितना इन्होंने मजदूरी हमें की ध्यान है, है हाकिम, जितना मेहनत किया है, इसके सामने सब फीका नजर आता है। हमें ध्यान है, लेकिन देशों पर पनिया चाखी चढ़ाई कि किसान के सब अपने खेत में चढ़ाए कि ना, और सबके किसान खेत के में? हाकिम ना जारे मारे ना है। हम हमारे है लिटको में मकान, हम एने पानी चढ़ावे ला, हम मजूरा चढ़ सब चढ़वे छी कि हाकिम पकड़ दे तो हाकिम के पकड़बे, ना पकड़ दे तो सर किसान ने के पकड़ से कभी आधा बांट ना बांटबे तो सर हम ले जो सर थाना में, सर हमारे थाना में लगा तो ढेरी ना उठे देबे, सर हम बांटवाइए हम उठे देबे। अच्छा, ये अथी पर हम मन पानी हम ले जाए चली रखे। तो ये कोई हाकिम आपकी सुने आप? ना सुन लिया, हम किसाने पर जाए चली गए, सब किसान यहाँ किसाने के कोई किसान देते थे, मतलब कुछ ना जल रही है मेहनत नहीं तो ठेकेबी के लिए हाकिम। अभी पानी ठेकेबे किए हैं? हाँ, अब 8 बाल बच्चा जैसे 9 महीना ना होगा है, हाँ। ये तैयारी के लिए बस आप पूरा ये आ गया। हाँ। हाकिम जान गया है ना? हाँ। अरे वाह। नहीं किसान मन में तो भीड़ भी गोसाई हाँ। कि किसान मन के रोपे करते करते हाँ। एक बार के साथ पीट झाड़ के जमा करके खा जान में हाँ। तखन ये बड़ा लेके जेबे कर। अच्छा। करके बस ओखन के एमे काट गया, फिर सुना के लिए से अभी हम भी सकते। अच्छा, तो बाढ़ उड़ाता होगा तब कैसे आप पानी को रोकते होंगे और कैसे पानी को निकालते होंगे? हम ये हम पानी कस के बढ़ा। हाँ। अभी 1-2 घंटा पानी पड़ेगा तो सब तो तोड़ले फोड़ले हरा उरा सब ना। कर देगा। यहाँ रोक ले ली है, फिर तो चली रहा है। हाँ। दोपहर से रोकी थी पानी यहाँ। अच्छा, पानी रोक लेते थे? हाँ, रोक ले ली वो है और मन है। अच्छा। अभी गाड़ी खड़ा रहता है ना कल, तो वो आगे है। हाँ गाड़ी रुक रहता है ना कल से हम्म। पैर से रोकी थी पानी। अच्छा, पर साल से रोक रहे हैं? हाँ, रोक रहे हैं। अब जमा है ना तो नीचे में है, एक ऐसा के लिए ऊपर गंडी कन्या के तब देश पर जाते से भेरान के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाण टिकुल को इन्होंने न सिर्फ हरियाली बनाई बल्कि जल छाजन का बहुत बेहतर उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स भी अगर आते हैं, कुछ अगर जो रिसर्चर होते हैं, जो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे इनको सीखने की ज़रूरत है कि कैसे चेक डैम बनाकर पानी को रोका जाता है, जल छाजन कैसे कहलाता है और पेड़ पौधे को कैसे हरियाली का रूप दिया जा सकता है। यह देख सकते हैं कि प्रकृति की गोद में हम लोग यहाँ पे आज रुके हुए हैं, कितना अच्छा मोमेंट लग रहा है। और यह देन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यह प्रकृति का नज़ारा लौंगी मांझी जी का है। अच्छा, ये बताइए कि लौंगी मांझी आपको कैसे पड़ा? अंतिम में ये क्वेश्चन सिर्फ हम इससे लास्ट ये है काम कर हमरा लौंगी नाम है। लौंगी शुरू से कैसे बाबूजी नाम रखे ना आपके? हमरा ऐसा हुआ है कि हमारे जन्म था ना तो 1 बजे गया, हमारा मजा 15 दिन रहा, हम सब जवाब दे दिया, सब में मिलने को थी लोग। अच्छा, नर्स लोग जवाब दे दिए? हाँ कि यहाँ नहीं होगा, सिधारी
बूढ़ा और मुंगिया बूढ़ी हमारे नाम है वो है अच्छा, सिधारिया सिधारी नाम था आपके पिताजी का? ना नाना के। नाना के। हाँ, और उसे तू यहाँ से चला जाओ, से तू ले जाओ डिलीवरी केस के औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद वहाँ से जवाब दे जैसे का कहला कि नाना नानी वहाँ से टांगलन में जाके ले 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 यहाँ ले रंगनिया है नैहर है ये आमस रंगनिया। अब जरा रुक गया समाचार ले गला मननपुर अच्छा, बाजार तक। हम जरा रुका उतर के कि जरा समाचार ले लेबै, मैंने यहाँ गाँव टोला वाला के कैसन है समाचार। तो हमारे रोक ले रुक के समाचार ले रहे और गाड़ी वाले सब जैसे दो गाड़ी रोकबे नहीं करे कि गुमटी वाला के कहल के बाबा से जरा रोका देने हमारा रंग बन जाए वो सर नाम मान ले कैसा सकिना ले जाएंगे रिकॉर्ड दे गुमटिया पर सब उतर के। अच्छा, फिर एगो वाली गाड़ी तो फिर अली से एगो गाड़ी अली से कहल कि अच्छा तो गुमटिया पर सब गाड़ी उतर रहे ऐसे एगो डिलीवरी केस के ले जाना है औरंगाबाद। ना ना कौन ना एक भाई का कहली गुमटिया वाला घींच के मारे 4-5 अरे सर कैसे करे तो करे एक भाई सर थोड़ा मार ली से आधा सब चढ़ा दीजिए ले जाऊँगा। फिर गए हमारे 3 दिन हमारे जन्म हम ले रहा। अच्छा, 3 दिन में मतलब औरंगाबाद में जन्म लिए? हाँ, तो हमारे नाना हमारे लंगे नाम धर। अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया बात। तो नाम प्रसिद्धि मतलब आपकी जो है औरंगाबाद से हुई है। हाँ, चलिए अच्छी बात है। यह गया जिला का इलाका है और दुर्गम इलाका में हम जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं और औरंगाबाद भी गया बिहार के अंतर्गत आता है। तो हम आगे भी देखना चाहेंगे कहाँ पे आप चेक डैम बनाए हैं। अच्छा, लौंगी नाम रखा ना हमारे नाने नाम धर दिले है जैसे हमारे एकदम ऐसे में मियाँ कहेंगे हाँ, जैसे ये सिद्धारी बूढ़ा ये मियाँ बढ़े नाती आ गया नाती 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 आ गया नाती अच्छा, नाती नाती। तो हमारा दूगो अथी मैंने अथी था रे काबल जो है नर्स हाँ नरस डिलीवरी के दूगो था। अच्छा, दूगो था। हाँ, दूगो लोग दूगो की वजह आए थे। अच्छा, तो खैर तो से तो बरस नहीं बदला कर बेचारा। हाँ, अच्छा, बदला बदली नहीं हुआ? नहीं, दूसरा जगह आप चल जाते हैं। हाँ, बदला बदली के अस्पताल में खूब होता है। हाँ, अरे वाह, तो फिर हम तो बोल रहे तखनी से नाना हमारे दम मैंने चांगा हो गया। और मतलब पलाही से मतलब देख लेते कि कहीं हमारे नतिया का बदल न दे। हाँ हाँ हाँ, तो गाड़ी में मैंने बोल देने भर गए थे हाँ, ये मंगिया बूढ़ी है सिधारी बूढ़ा नाती आ गया नाती आ गया नाती आया लीजिए गोद में फिर झट मारे हाथ धोआ के गोद में ले फिर फिर हमारे 2 दिन के बाद 3 दिन होबे कल ये वाला छोटा को कोची बांधे हैं? एकरा एकरा पानी यहाँ पूरा रोक ले कर खेजी अच्छा, पानी इसको रोकने के लिए? हाँ, तो ये यहाँ पूरा यहाँ इसको कोची बोलिएगा आप? एक ये जेम है बड़का जेम एकरा बने सब इसका डैम बना वाला दीजिएगा? पानी यहाँ ही रख लिए पूरा? देखो पर चढ़वे यहाँ से ना तो ये ज्यादा पानी भरेगा तो गाँव नहीं डुबावेगा? ना यहाँ कैसे डूबते एकरा में बड़का डेम बनवे थी कि ये नहीं फैले रहा मगर दुश्मन ना थी के वाला किसान बन काफी सारी समस्या से हमारे डेम काट लेते वो काटता भी है लोग? हाँ, फटक काट तोड़ दे तो ओकरा चलते हम फैले रखे थे कि यहाँ तोरा आवे में लेट लगता यहाँ देवो दिन में तोरा पानी। हाँ, हाँ, तो रात में ना देवो, अच्छा, रात में 7 देवो मर जैसे दिन में दो तोल खोल के पानी। अच्छा, दिन में दिना पानी? दिना तो रतिया में पानी लोग ले जाते होंगे यहाँ से काट के? हाँ, तो वही के चलते हम फैले रखे थी पानी के। अच्छा, 3-4 हमारे देश जगह। में ना रखे सर चूहार नहीं रहता थी दुश्मन यहाँ थी काफी सार पानी चोरा के ले भागती तो क्या कर और फिर कहते कि हम मेन पानी में रखने के बाद हाँ यहाँ पानी हम रखेंगे। अच्छा, मेन पानी यहीं पे रुकेगा? हाँ, हम देख ज़्यादा पानी हम यहीं रोक लेना फैले कैसे एक हमारा ऐसे जान के ऐसे जगह बड़ा डैम टाइप ये हाँ बड़का डेम हम बना रहे हैं। इसको बड़ा डैम बनाइए? हाँ, तब पूरा हमारा खजाना यही रहे। अच्छा, खजाना ही आपको यही होगा? हाँ, ये है खजाना हम मछली में रहेगा और यहीं से पानी देंगे फटक से खोल के तो चक डैम बना रहे हैं इसके चक डैम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे चेक डैम बगल से बनाइएगा? हाँ, ये नीचे रहेगा चक डैम। अच्छा, बगल से चेक डैम बनाइएगा? हाँ, तो एकदम से धीरे फिर पानी में उतार के चक डैम में। अच्छा, मतलब 3-4 बार करके पानी को उतारिएगा? हाँ, धोखा नहीं देते चक डैम के। अच्छा, उठा के फेंक दे तोड़ने से क्या कर भी हम? पानी धोखाड़ देगा मीन्स तोड़ देगा? हाँ, तोड़ देते है ना? हाँ, तो पानी तोड़ने के चलते ही जो है चेक डैम बनाएंगे यही रोक ले रहे हैं फैले। और 2-3 पार्ट में करके पानी को रोकने की योजना है क्योंकि पूरा अगर ज्यादा पानी रहेगा तो यहाँ रहेगा तो तो धीरे ले जाएंगे पानी के। अच्छा, धीरे धीरे उसको हाँ, किनारे से निकालिएगा हाँ, पानी को? हाँ, मैंने तोड़ ना सकता है चक डैम के जब में जब जाओ पैन में। अच्छा, ये बताइए कि सरकार से अब क्या आपको मदद चाहिए? सरकार से अब तो आपकी नज़र सरकार को भी है, अब सरकार आने की फिराक में है और एक एक करके आप इस योजना को आप सरकार के लिए क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग आपको चाहिए? ये डैम मांग रहे हैं नहीं और खजाना वाला वो है रोड वाला रोड है कैसी है आपका रोड भी कच्ची है? कैसी है कुठिलवा आने जाने के लिए कच्ची मार्ग है? कहाँ सब वाहिन हो जाता है
पूरा आइन हो हाँ जाता है। हाँ गाड़ी जब नहीं करे वह चाना छाट के बनाया है वह रोडवा। चंदा करके गांव में वाले लोग रोड बनाए हैं। हाँ बना के वह फिर वह जरा अभी भेले आहिन हो जा मतलब आने जाने लायक नहीं है। नहीं था आने में। और क्या चीज चाहिए आपको? अब चाहिए अस्पताल भी चाहिए हकीम। अस्पताल। हाँ अस्पताल और इसके अलावा डाकदारी वाला अस्पताल आप भले। खेती के लिए क्या चाह रहे थे? वह बोरिंग तोरिंग जहाँ तहाँ ना चाहे बोरिंग चाहिए। बोरिंग चाहिए भू और यही जरा रेंगन चेंगन के तो पढ़ाई स्कूल पे है हकीम। हाँ और है स्कूल जहाँ से जरा गुड़िया जहाँ से पढ़े तो घर बटवा जरा बन देते तो मैंने सुविधा हो चाहिए। हर यहाँ पे मनरेगा का क्या हाल है? यहाँ पे सब लोग कहाँ कमाने के लिए जाते हैं? प्रदेश से जहाँ थी सब प्रदेश जाते दिल्ली हैं। बम्बे यहाँ लोग नहीं रुकते। जैसे आप बता रहे थे कि गांव में एको लेकर न रहा थे सब। वो घंटा तो न रखल थी लड़कन सब वहीं न रहती सब अभी लॉकडाउन में सब आए हाँ लॉकडाउन में आए हैं। हाँ तो यहाँ अगर रोजगार मिले तो बाहर काहे लोग जाएंगे? हाँ कह रहे जाइए बाहर यहाँ रोजगार करेंगे। यहाँ चाहिए ना। हाँ रोजगार चाहिए। गांव में रोजगार भी मिलता तो बढ़िया होता ना। हाँ बढ़िया से। हाँ और क्या बोल रहे थे कि ट्रैक्टर भी चाहिए? हाँ ट्रैक्टर हमारे चाहिए। ट्रैक्टर का कीजिएगा? हर जितनी हकीम। हर जोतवाइएगा। हाँ। खेती के लिए 2 बीघा खेती है हाँ आपका। हाँ हाँ तो पानी आपको खेत तक पहुंच जाता है? ना हाँ अब दोसर निचला से हम पहुँचाएंगे। ये तो मजूरिया करे ला इनकर देशवा पर ही है। अच्छा हमारे देश में है पानी है। हमारे देश में पानी सब चल रहा है। अच्छा उधर जाके पूरा तोड़ फोड़ करता हाँ था, वह बहाव करे बहाव कर हाँ देता तो कल सब सब जल ऊपर ही डाल दे ऐसा कोठिलवा में हिला दे पानी है ना। और पानी सब हमारा है तो आपका कोठला 3-4 गो तैयार है। कोठला मीन्स आहार आपका तैयार है यही ना? हाँ 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 कोठला में आहार तैयार है। अच्छा हाँ चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। निकलिए ना। लौंगी मांझी का क्या क्या उपलब्धि है, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं गांव के, और क्या क्या अभी तक सरकारी आश्वासन मिला या सरकारी सहायता मिला, और कैसे आप देखे आपने कब से, मतलब क्योंकि 30 वर्ष की बात है, आप कितने बड़े थे तब इनके बारे में जानना शुरू किए थे? जी मैं तो ज़्यादा दिन से नहीं जान रहा है, क्योंकि पूरा मुझे मालूम नहीं है। जब से होश हुआ है तब से सुना है कि उधर एक पैन का खुदाई कर रहे हैं। हल्के में सुन रहे थे, वैसे ज़्यादा मतलब सीरियसली में नहीं सुन रहे थे। लेकिन उसके बाद में जब देखे काम को, इस बार से देखे तो बहुत मैंने अच्छा लगा कि इन्होंने जो कार्य किया है एक सराहनीय कार्य किया है, एक गांव का फायदे के लिए कार्य किए हैं। ये इनका जो पैन खुदाई हुआ है इससे लगभग 4-5 गांव से ज़्यादा गांव का फायदा होगा। और यहाँ मैंने बिल्कुल विकास के लिए कुछ नहीं हुआ है। और जो काम हुआ है, जो लौंगी भुइयाँ ने जो काम किए हैं, एक बहुत सराहनीय काम किए हैं और इससे बहुत लोगों का फायदा होगा। क्या क्या इनको सहायता मिली है अभी तक? इनके सरकारी सहायता तो अभी यहाँ से कुछ पैसा नहीं मिला है। लोग तो अभी आ रहे हैं जा रहे हैं। और एक कंपनी वाला है, मैनकाइंड कंपनी का है, जो 1 लाख रुपया के आज ही चेक दे करके गए हैं। लौंगी मांझी जी जी सरकारी तरफ से क्या मिला है? सरकार तरफ से अभी वैसा कुछ सुविधा नहीं मिला है। क्या नाम हुआ शुभ नाम? मेरा नाम रामविलास सिंह है सर, कोठी।